गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर। आज हम लूप के बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्रामिंग में इसका यूज और इसके सिंटैक्स को देखेंगे कि कैसे ये यूज होता है। तो पहला हमारा आता है मास्टरिंग लूप इन सी प्रोग्रामिंग। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका ये है, इंट्रोडक्शन टू लूप। इन प्रोग्रामिंग ए लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन that is continuously repeated until a certain condition is reached। प्रोग्रामिंग में लूप एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होता है जब तक कंडीशन रीच ना हो जाए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। और इसका इंस्टेड ऑफ writing same code multiple time we use loop to automate repeated task। हम लोगों को एक ही जैसे कोई कोड लिखना है तो उसको 50 बार लिखने के बजाय हम लूप का यूज करते हैं कि कई बार उसको हम ना लिखें। why use loop? लूप का क्या यूज है? इफिशिएंसी, सटीकता, reduces the amount of code। मतलब इसमें जो कोड का अमाउंट होता है वो घट जाता है, क्वांटिटी। कम कोड में ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और फिर ऑटोमेशन आता है, हैंडल्स लार्ज डाटा सेट और रिपीटेटिव एक्शन इजीली। यह लार्ज डाटा सेट को हैंडल करता है और रिपीटेटिव एक्शन को इजीली। फिर easier to modify one than 100 separate lines of code। easier to modify one loop than 100, मतलब 100 लाइन्स के कोड को इजी एक लाइन में मॉडिफाई कर सकता है। इतना एक वो है लूप का एडवांटेज है। फिर हमारा आता है एडवांटेज ऑफ लूप, कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब एक ही कोड को कई बार चला सकते हैं। और फिर reduces कोड लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। यह कोड लेंथ को रिड्यूस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करता है कोड के। और फिर सेव मेमोरी एंड प्रोसेसिंग टाइम। यह मेमोरी को सेव करता है, प्रोसेसिंग टाइम को कम करता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ लूप इन सी। सी प्रोवाइड 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ लूप कैटेगराइज्ड बाय where the condition is checked। तो मतलब सी जो होता है 3 प्रकार के लूप को प्रोवाइड करता है कि इसके कंडीशन के हिसाब से चेक करता है, जहाँ कंडीशन उसकी चेक होती। तो पहला आता है फॉर लूप, या एक एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें इसका यूज होता है when iteration are known। इसका बेस्ट यूज जब होता है जब इटरेशन पता हो कि कितनी बार इटरेशन चलेगी। फिर आता है वाइल लूप। वाइल लूप भी एक एंट्री कंट्रोल लूप है। व्हेन इटरेशन आर अननोन, इसमें ना पता हो कि इटरेशन कितनी बार चलेगी तब इसका बेस्ट यूज होता है। जहाँ आता है डू वाइल लूप। इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यह रनिंग एट लीस्ट वन, एक बार रन करता है, केवल एक बार रन करेगा, चाहे कोड ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो या ना हो। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर फॉर लूप का कंडीशन है, फॉर लूप का सिंटैक्स है, फिर कंडीशन दी गई है यहाँ पे लीप टेब, कोई कोड है उसका है, तो ऐसे इसका कंडीशन है। फिर हम आगे करते हैं। फिर आता है फॉर लूप। The for loop is used when you know exactly how many times you want to execute a block of code। मतलब for loop का यूज तब होता है जब हमें पता हो कि कोड ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सिंटैक्स इस तरह होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज होता है। फिर कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, कोड ब्लॉक printf।
इसमें इनिशियलाइजेशन आता है एग्जीक्यूटेड ओनली एट स्टार्ट सेट द लूप वेरिएबल। ये लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है और उसकी वैल्यू देता है इनिशियलाइजेशन में। फिर कंडीशन आता है एवल्यूटेड बिफोर एवरी इटरेशन इफ ट्रू लूप कंटिन्यूज। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक लूप इटरेशन एग्जीक्यूट होगा, वरना रुक जाएगा। फिर इंक्रीमेंट ऑपरेशन आता है अपडेट करने के लिए लूप के वेरिएबल को, वैल्यू को। जैसे प्रिंट हेलो वर्ड का यहाँ पर प्रोग्राम है, 3 बार प्रिंट हेलो वर्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 दिया है और i इज लेस देन इक्वल टू 3 दिया है, तो i प्लस प्लस, तो प्रिंट हेलो 3 बार हो गया, तो इसका आउटपुट 3 बार हेलो आ गया। फिर आता हमारा एग्जाम्पल 2, नंबर 1 टू 1 से 5 तक नंबर को प्रिंट करना है। तो इंट i इज इक्वल टू 1 है, i इज लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन दी है और ये i प्लस प्लस है, तो i इज इक्वल टू 1 है। और फिर यहाँ पर printf %d i दिया है, तो ये नंबर का इसका आउटपुट 1 2 3 4 5 आएगा। फिर इवन नंबर अप टू 6, i इज इक्वल टू 2 है, i इज लेस देन इक्वल टू 2 6 है, और i प्लस इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें इवन नंबर प्रिंट होगा, हमें 2 2 प्रिंट होगा, तो ट्रेड 2 बार होगा। फिर while लूप आता है, द while लूप चेक्स द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी, इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली द लूप विल नेवर रन। मतलब यह एक बॉडी होता है, चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग, कंडीशन को एग्जीक्यूट होने से पहले ही चेक कर देता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, अगर कंडीशन इनिशियली फॉल्स है, द लूप विल नेवर रन, तब लूप बिल्कुल रन नहीं करेगा। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, यहाँ पर while है, यहाँ पर कंडीशन है, फिर ये करली ब्रेसेस आ गए, फिर इसके कोड ब्लॉक आ गए, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो आपके कोड के हिसाब से होगा वो यहाँ पर होगा। जैसे हमने यहाँ पर सम ऑफ 3 नंबर का एक प्रोग्राम किया, तो i इज इक्वल टू 1 माना, s इक्वल टू 0 माना, तो while में हमने while लूप में कंडीशन दी i लेस देन इक्वल टू 3, फिर यहाँ पर इसके अंदर यस प्लस इज इक्वल टू आई, मतलब एस प्लस यस इज इक्वल टू यस प्लस आई, ये हमने कंडीशन दी, मतलब कंडीशन कह रहा हूँ, इसके अंदर ब्लॉक के अंदर लिखा। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ तो 6 आ गया सम ऑफ 3 नंबर का ऐड के लिए। फिर आता है हमारा डू वाइल लूप, अनलाइक while the do while loop execute body first and then check the condition, this ensure the code run at least one। मतलब यह do while loop जो होता है एक बार जरूर चेक करता है, एक बार कोड इसमें जरूर रन होता है, मतलब एक बार इसका कोड ब्लॉक जरूर एग्जीक्यूट होता है, फिर इसके बाद इसका कंडीशन चेक होता है। दिस इंश्योर द कोड रन एट लीस्ट वंस, ये इंश्योर करता है कि कोड एक बार रन हुआ है नहीं। ये इसका कंपैरिजन टेबल है, कंडीशन चेक है, स्टार्ट एंड, कंडीशन इसमें स्टार्ट में चेक होती है दोनों में, इसमें एंड में चेक होती है। मिनट इटरेशन 0 है, इसका 0 इसका 1 है, सेमीकोलन नहीं होता है, इसमें होता है।